तो इसने चंद साल पहले किताब लिखी थी, ये किताब है जी अमेरिकन क्रूसेड। अब ये जो अमेरिकन क्रूसेड के नाम से पीट हेग्सेथ ने किताब लिखी है, ये जो अमेरिका का वजीर दफा या वजीर जंग है, इसका टाइटल जरा आप देखें, गौर करें इसके टाइटल पर। ये आदमी जो है ये अपने डोले भी दिखा रहा है और इस पर इसने बहुत मुतनाज़ा किस्म के नारे जो है वो इसने लिखे हुए हैं अपने जिस्म पर। और उसमें एक नारा अरबी में लिखा हुआ उसने काफर, ये अपने आप को बड़े फ़ख्र से काफर कहता है। तो ये जो किताब है, इसकी तफसील जब मैं आपको बताऊंगा तो यकीनन आपको तशवीश होगी कि ये कैसा आदमी डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर दफ़ा बना दिया है। लेकिन मैं दोबारा आपको ये कहने लगा हूँ कि मैं ये जो बात कर रहा हूँ, इस बात का मकसद ना तो यहूदियों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाना है, ना ही अमेरिका के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाना है, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि ये जो पीट हेग्सेथ जैसे लोग हैं, जिसने कि अभी खुल्लम खुला एक प्रेस ब्रीफिंग में इस्लाम के बारे में लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इस्लामिस्ट डिल्यूजन्स। तो भाई इस्लाम को अगर आप एक मुगालता समझते हैं, नौज़ बिल्लाह, तो सिर्फ ईरान तो मुसलमान नहीं है, मुसलमान तो पाकिस्तान भी है, मुसलमान तो सऊदी अरब भी है, मिस्र भी है, तुर्की भी है, बहुत से मुल्क जो हैं वो मुसलमान हैं। तो क्या आपके ख्याल में किसी भी इस्लामी मुल्क को न्यूक्लियर हथियार बनाने का हक नहीं है? ये एक अलग बहस है। मुझे पता है कि अमेरिका में जो बहुत से यहूदी हैं वो नेतन्याहू की जो हालिया पॉलिसी है इनके खिलाफ हैं। खुद बहुत से अमरीकी जो हैं वो ट्रंप की पॉलिसियों के खिलाफ हैं। और आपको मैं ये भी बताऊं कि ये जो पीट हेग्सेथ है एक बहुत ही मुतासब और नफरत से भरा हुआ शख्स है। इसको जब सेनेट से इसकी मंजूरी होनी थी तो जो बहुत से अमेरिकन सेनेटर्स हैं उसने इसको अप्रूव करने से, इसकी जो नॉमिनेशन है उसको अप्रूव करने से इनकार कर दिया। बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। यूएस सेनेट के अरकान ने पूरी कोशिश की कि यह शख्स अमेरिका का वजीर दफा ना बने, क्योंकि उसकी वन ऑफ द रीजंस क्यों वो चाहते थे कि यह शख्स अमेरिका का वजीर दफा या वजीर जंग ना बने, ये किताब थी अमेरिकन क्रूसेड। वजह क्या थी कि इस किताब में पीट हेग्सेथ ने जो ख्यालात का इजहार किया है वो अमेरिकन वैल्यूज के खिलाफ है। वो जो अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसके खिलाफ हैं वो बातें। अब वो क्या बातें हैं, मैं आपको जरा चंद बातें बता देता हूँ। ये जो अमेरिकन क्रूसेड है किताब जो है, इसमें पीट हेग्सेथ साहब जो हैं ये क्या क्या लिखते हैं। ये अपनी किताब में सिर्फ इस्लाम की मुखालफत नहीं करते, ये अपनी किताब में जमहूरियत की भी मुखालफत करते हैं। ये कहते हैं ये जमहूरियत जो है ना, ये तो लेफ्टिस्टों का एजेंडा है, ये लेफ्टिस्टों के बहुत खिलाफ है। और आप ये सुन के हैरान होंगे, ये सेकुलरिज्म के भी खिलाफ है और ये फेमिनिज्म के खिलाफ है, यानी कि जो औरतों के हकूक की लोग बात करते हैं ये उनके भी खिलाफ है। तो ये जो किताब है पीट हेग्सेथ की, अगर इसमें ये इस्लाम के साथ साथ जमहूरियत की भी मुखालफत कर रहा है तो इसका मतलब है कि ये बंदा जो है ये तो अमेरिकन वैल्यूज़ के खिलाफ है। क्योंकि वो जो आम अमेरिकन हैं वो तो कहते हैं जी कि हमारी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो हमारी जमहूरियत है। और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भी इसी जमहूरियत का फ़ायदा उठा के दूसरी दफ़ा अमेरिका के सदर बने। अच्छा, इसके अलावा इन मौसूफ ने अपनी किताब में लिखा है कि इस्लाम जो है इसको कहा जाता है ये रिलीजन ऑफ पीस है, ये अमन का मज़हब है। ये कहते हैं नहीं, इस्लाम तो अमन का मज़हब नहीं है। और जो इन्होंने तफसील लिखी है इस्लाम के बारे में, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता, वो बातें उनकी तफसील बयान करते हुए ज़रा मुझे भी तकलीफ होगी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी मुसलमान हूँ। लेकिन ये जो पीट हेग्सेथ की जो इस्लाम पर तनकीद है, इस पर बहुत से जो अमेरिकन दानिश्वर और सहाफ़ी हैं उन्होंने भी इस पर तनकीद किया है। दैट्स वाई मैं सारे अमरीकियों के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं सिर्फ इस किस्म के अमरीकियों पर तनकीद कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने आपको बताया कि अमेरिकन सेनेट के बहुत से अरकान जो हैं उन्होंने कोशिश की कि ये एक मजहबी तासुब से भरा हुआ शख्स जो है ये अमेरिका का वज़ीर दफ़ा ना बने।